मैं 12 साल का था जब ये घटना घटी। मेरे डैड बिजनेस ट्रिप पर एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए घर पर सिर्फ मैं और मेरी मॉम ही थी। हम एक शांत और सुरक्षित पड़ोस में रहते थे जहां ना के बराबर कोई हादसा होता था। वो गुरुवार की दोपहर थी और मैं अपनी साइकिल चलाते हुए स्कूल से घर लौट रहा था। सूरज की तेज धूप पड़ रही थी और गली में शायद ही कोई दिख रहा होगा। मेरा घर 2 ब्लॉक दूर था और मैं पहले कई बार इन गलियों में अकेले घूमता आया हूं। तपती गर्मी सहन करना मुश्किल हो रहा था और उसकी वजह से आ रहा पसीना मेरे कपड़े गीले कर रहा था। मुझे बहुत प्यास लग रही थी और तभी मैंने बगल में बच्चों के खेलने के लिए बना पार्क देखा। मुझे वहां पानी पीने के लिए लगा नल दिखा और बिना ज्यादा वक्त गवाए मैं अपनी साइकिल पार्क के अंदर ले गया। मैंने उसे एक झाड़ी के पास लगाया और अपनी प्यास बुझाने चला गया। ठंडा पानी पीने के बाद मैंने उसके कुछ छींटे अपने चेहरे और गले पर डाले। अब मुझे काफी अच्छा लग रहा था। बेहतर महसूस करने के बाद मैं अपनी साइकिल की तरफ जाने के लिए पीछे मुड़ा और तभी एक डरावना दिखने वाला जोकर पेड़ की छांव से निकला और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो इतनी अचानक मेरे सामने आया कि जैसे ही हमारी आंखें मिली मैं उसे देखकर घबरा गया। मुझे कभी जोकरों से डर नहीं लगता, लेकिन जिस तरह इसने मुझे देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जोकर दिखने में काफी बड़ा और मोटा था। उसने नीले और पीले रंग का कोट पहना हुआ था और सर पर उसने रेनबो कलर के नकली बाल लगाए हुए थे। उसके चेहरे पर सफेद रंग का पेंट लगा हुआ था। उसकी आंखों को और भी बड़ा दिखाने की कोशिश की गई थी और उसके चेहरे पर लाल रंग से एक बड़ी सी भयानक मुस्कान भी बनी हुई थी। वो अपने गंदे पीले दांत दिखाकर हंसने लगा और उसने अपनी खराश भरी आवाज में कहा, तुम कैसे हो बच्चे? उसे देखकर घबरा जाने की वजह से मैं कुछ सेकंड्स तक समझ नहीं पाया कि मैं उसे क्या जवाब दूं, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और उसे जवाब दिया, हाय, पहले तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मैंने भी तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। तो क्या तुम घर जा रहे हो? खेलने का वक्त खत्म? नहीं, मुझे बस प्यास लगी थी। तो कैसा चल रहा है आजकल? मैंने सुना है कि जिंदगी कुछ खास अच्छा नहीं चल रही। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं और मेरे बाकी के जोकर्स भी। क्या तुम पागल हो? तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस अपनी खिड़की से बाहर देखना और मेरा चेहरा याद कर लेना। जब तुम सो रहे होगे तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पहुंच जाऊंगा। अब इस वक्त तक आते आते मुझे उसे डर लगने लगा था। जो बातें वो एक 12 साल के बच्चे से कर रहा था वो बिल्कुल भी उस लायक नहीं थी। मैं बस अपनी साइकिल उठाकर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन वो उसके काफी नजदीक खड़ा था। मुझे डर था कि अगर मैंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो आसानी से मुझे पकड़ लेगा। मैंने इधर उधर देखा कि शायद मुझे कोई इंसान दिख जाए और मैं उसे मदद मांग सकूं, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, वहां कोई भी नहीं था। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी साइकिल ही वो आखिरी जरिया है जिससे मैं उस जोकर से बचकर निकल सकता हूं, तो मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मैंने खुद को शांत किया और अपनी पूरी कोशिश की कि मैं खुद को शांत करूं और उसे ये पता ना लगने दूं कि मैं उससे डरा हुआ हूं। उसके बदले मैंने झूठी मुस्कान के साथ उससे कहा, हाँ जरूर, मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करने के लिए शुक्रिया। उसके चेहरे का भाव बदल गया और वो मुस्कुराने लगा। मेरी बात सुनकर वो काफी खुश हो गया और उसने कहा, मुझे लगा तुम डर जाओगे। हर बच्चा मुझसे डर जाता है, लेकिन मैं तो सिर्फ उनका दोस्त बनना चाहता हूँ। उसकी तसल्ली और उस कॉन्फिडेंस जीतने के लिए मैंने उससे कहा, ओह, हम दोस्त बन सकते हैं। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। ये तो बहुत ही बुरी बात है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम जेराल्ड है। और तुम्हारा? मेरा नाम रेड ग्रीन क्लाउन है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे ग्रीनी बुलाते हैं। अब तुम मुझे वही कह सकते हो। ठीक है ग्रीनी। वो खुशी खुशी मुस्कुराने लगा और एक 9 साल के बच्चे की तरह तालियां बजाने लगा, जिसे देखकर मुझे और भी डर लग रहा था। फिर उसने मैरी गो राउंड झूले की तरफ इशारा करके पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? जैसे ही मुझे पता चला कि ये मेरा आखिरी मौका हो सकता है उसे चकमा देकर अपनी साइकिल लेने का, मैंने अपना सर हिलाकर उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो। जैसे जैसे वो जोकर मैरी गो राउंड की तरफ जाने लगा, मैं बस उस एक मौके का इंतजार करने लगा जब मैं वहां से निकल पाऊं। जब वो मेरी साइकिल से दूर हुआ, मैं फौरन उसकी तरफ भागा और मेरे पैरों की आवाज सुनकर उस जोकर ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। जब उसे पता चला कि मैं उस आदमी के साथ झूले पर नहीं जाऊंगा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो?
तुमने कहा कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। तुमने मुझसे झूठ कहा। जेराल्ड, जेराल्ड वापस आओ यहाँ। मैं फौरन अपनी साइकिल पर बैठा और अपनी पूरी जान लगाते हुए उसे चलाने लगा जैसे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, और उस जगह से निकल गया। उस जोकर ने मेरा पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही उससे बहुत आगे निकल चुका था। वो सड़क के किनारे खड़े हो मुझे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं सीधा अपने कमरे में गया और 1 घंटे तक बाहर नहीं निकला। मैं जानता हूं कि मुझे अपनी मॉम को बता देना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो रात में जो हुआ वो शायद नहीं होता। बाकी का दिन ठीक गुजरा और रात के खाने के वक्त तक मैं पूरी तरह से शांत हो चुका था, ये सोचकर कि मैं उस खतरनाक जोकर से बचकर निकल आया हूं। लेकिन मैं गलत था। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे जब मैंने हमारे घर के दरवाजे पर खटखटाहट सुनी। मैं उठा और मैंने देखा कि मेरी मॉम दरवाजा खोलने सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। कुछ बुरा होने का एहसास मेरे मन में आने लगा। मैं भी अपनी मॉम के पीछे जाने लगा। मेरी मॉम ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, रात के इस वक्त कौन हो सकता है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, हमने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। जो भी उस तरफ था वो अंदर आने के लिए बहुत बेचैन था। मेरी मॉम ने दरवाजे पर लगे कैमरा को ऑन किया और जो हमने देखा उसे देखकर हमारे पैरों से जमीन खिसक गई। ये वही जोकर था जो पार्क में मुझे मिला था, और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके हाथ में सफेद रंग की बोरी थी जिस पर चारों ओर लाल रंग के धब्बे थे। वो उस बोरी को घसीटता हुआ हमारे घर के आंगन पर ले आया और फिर कैमरे की तरफ देखने लगा जैसे वो हमारी तरफ देख रहा हो। हेलो जेराल्ड, तुम्हारा दोस्त ग्रीनी आया है। आ जाओ, दरवाजा खोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरी मॉम चिल्लाई, ये सब क्या बकवास है? कौन हो तुम? वो जोकर अपना चेहरा कैमरे के बहुत करीब ले आया और चिल्लाकर बोला, अपने बेटे से पूछो आंटी, वो जानता है मुझे। हम हाल ही में दोस्त बने हैं। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ खेलेगा। मुझे पैनिक अटैक होने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा। डर के मारे मेरा गला घुट रहा था। मेरी मॉम ने मेरी तरफ देखा। कोई शक नहीं था कि वो भी डरी हुई थी। वो फौरन फोन उठाने गई और उन्होंने 911 पर कॉल कर दिया। मैं वहां एक पुतले की तरह खड़ा रहा। किसी भी वक्त वो पागल जोकर दरवाजा तोड़कर हमारे घर के अंदर आ सकता था। वो लगातार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा और तभी मेरी मॉम ने चिल्लाकर उससे कहा, मैं अभी के अभी पुलिस को बुला रही हूँ, पागल आदमी। उस जोकर ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया और फिर अचानक वो भाग गया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे वो आया था। हमने तब तक दरवाजा नहीं खोला जब तक पुलिस नहीं आई, और जब वो आए तो मेरी मॉम ने उन्हें वो बोरी दिखाई जिस पर लाल धब्बे थे जो वो जोकर हमारे आंगन में छोड़ कर गया था। उन पुलिस वालों ने उस बोरी को खोला जिसमें हम कुछ खतरनाक चीज होने की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वो लाल रंग से भीगा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो खुला उसमें हमें पिचके हुए लाल टमाटर मिले। उस जोकर ने हमारे साथ जो मजाक किया था वो बेशक बहुत ही घटिया था, और उस रात के बाद से मैं किसी भी जोकर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहां तक कि मैं ऐसी कोई फिल्म भी नहीं देखता जिसमें जोकर हो। मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई भी इस जोकर से कभी ना मिले जो खुद को ग्रीनी कहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहानी किसी को सुनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही डरावनी है। मैं 19 साल की थी जब मैंने अपनी पहली हाइकिंग ट्रिप पर अकेले जाने का फैसला किया। जिस दिन मुझे हाइक के लिए निकलना था उससे एक रात पहले मेरी मॉम ने मुझे फोन किया। उनके सबसे पहले अक्षर थे, ज्यूडिथ, प्लीज ट्रेल के अलावा कहीं भी इधर उधर मत जाना। हाइकर्स उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक वजह है। हाँ मॉम, मैं जानती हूं। अब आप मेरी चिंता करना बंद करो। मैं चिंता नहीं कर रही हूं, तुम एक स्ट्रांग लड़की हो। मैं जानती हूं कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो, लेकिन सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है, है ना? मैं वादा करती हूं कि मैं सावधान रहूंगी। ध्यान रखना कि तुम अपने इस पूरे सफर में पानी पीते रहो और भूलना मत चाकू और पेपर स्प्रे। हाँ मॉम, मुझे सब याद है। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात।
क्या मैं फोन रख सकती हूँ? मुझे पैकिंग करनी है। हाँ जरूर, मजे करना मेरी राजकुमारी। मुझे वो बुलाना बंद कीजिए। गुड नाइट बेटे। गुड नाइट, लव यू। लव यू टू डार्लिंग। तो फोन रखने के बाद मैंने बची हुई पैकिंग भी खत्म कर ली और जल्दी सोने चली गई। मुझे लगा कि कल एक बहुत ही रोमांचक दिन होगा और मुझे बहुत मजा आएगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। मैंने हाइकिंग के लिए ली हुई अपनी खाकी ड्रेस पहनी और उसके साथ मिलते जुलते जूते भी पहन लिए जो बिल्कुल नए थे। फिर मैंने अपना बैग उठाया और पास ही की एक हाइकिंग ट्रेल के लिए निकल गई। वो शहर से बाहर थी और मेरे घर से सबसे करीब ही वही थी। उस दिन धूप निकली हुई थी और बारिश के कोई आसार नहीं थे। मैं जानती थी कि आज का दिन बहुत ही रोमांच से भरा होगा। नजारा बेहद ही खूबसूरत था। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। चिड़ियों का चहचहाना, मिट्टी की खुशबू ने जैसे मुझे तरोताजा कर दिया हो। उस हाइकिंग ट्रेल पर साइन बोर्ड बने हुए थे जो आगे का रास्ता बताने में मदद कर रहे थे। मेरे अलावा वहां और कोई नहीं था जो हाइकिंग कर रहा हो और मैं इस बात से खुश थी क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो लोगों से ज्यादा बात करे। मैं चलते चलते नजारे का मजा ले रही थी और तभी मुझे सामने एक झरना दिखा। मैंने अपना बैग एक पेड़ के नीचे रखा और जो सैंडविच मैं अपने लिए बनाकर लाई थी उसे खाने से पहले अपने हाथ और मुंह धोने लगी। मैं उस साफ पानी के पास गई और जैसे ही मैं उसे अपने चेहरे पर उछालने लगी मुझे पानी में एक जोकर की परछाई दिखी जो ठीक मेरे पीछे खड़ा है। हैरान होकर मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो जोकर इतने में गायब हो चुका था। पलक झपकते ही मैं उठी और मैंने आवाज दी, हेलो, क्या वहां कोई है? लेकिन कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सूखे पत्तों के सरकने की आवाज हुई। मैंने अपना हाथ बाएं जेब पर रखा। मैं सुनिश्चित करना चाहती थी कि मेरी जेब में पेपर स्प्रे तो है ना। उस घटना ने न सिर्फ मुझे डरा दिया बल्कि मुझे ये तक सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन घने जंगलों में आखिर एक जोकर क्या कर रहा है। मैंने कुछ और मिनटों के लिए अपने आसपास देखा और जब मुझे सब ठीक लगा तो मैं वापस से उस हाइकिंग ट्रेल पर चलने लगी। मैं चलने लगी और उसी के साथ साथ पूरी कोशिश करने लगी कि अपना ध्यान उस जोकर पर दोबारा ना दूं। और तभी मैंने कुछ दूरी से किसी के हंसने की आवाज सुनी और उसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। कौन है वहां? किस तरह का घटिया मजाक है ये? मैंने डर में चिल्लाते हुए कहा और तभी मुझसे 10-12 फीट दूर खड़े पेड़ के पीछे से किसी का हाथ निकला। उसने हाथ में लाल रंग का एक गुब्बारा पकड़ा हुआ था। वो हाथ हवा में था और वो आदमी जिसका वो हाथ था पेड़ के पीछे। चिंता में आकर मैंने दोबारा पूछा, क्या बकवास है ये? कौन हो तुम? और तभी वो अजीब सा दिखने वाला जोकर पेड़ के पीछे से निकलकर मेरे रास्ते के बीच आ खड़ा हुआ। हेलो सुंदर लड़की। अब जब मैंने आखिरकार उस जोकर को देख लिया था मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि जंगल दुनिया की वो आखिरी जगह होगी जहां मैं किसी जोकर के होने की उम्मीद कर सकती हूँ, और वो भी हाथ में लाल रंग का गुब्बारा लिए। उसने अपना सर बाएं से दाएं घुमाया और बिना अपनी आंख झपकाए मुझे घूरता रहा। उसके हाथ में वो गुब्बारा देखकर मुझे मशहूर फिल्म इट से पेनीवाइज की याद आ गई। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक 19 साल की लड़की हूँ। मुझे जोकर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने खड़ी बोली में कहा, तुम इन जंगलों में क्या कर रहे हो? एक खूबसूरत दिन का मजा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अपना दिन एंजॉय करो, मैं अपने रास्ते की तरफ बढ़ती हूँ। ऐसा कहते हुए मैं उस जोकर की तरफ जाने लगी। मुझे लगा कि अगर मैं उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दूंगी तो वो खुद ब खुद मेरे रास्ते से हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे अपनी ओर आता देख उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई और वो वहां एक पुतले की तरह खड़ा रहा। जब मैंने देखा कि वो हट नहीं रहा तो मैं रुक गई। मैंने अपनी पूरी जान लगाई और उस पर चिल्लाकर कहा, क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे? खैर सच कहूं तो मैं हटना तो नहीं चाहता। हटो मेरे रास्ते से बेवकूफ जोकर, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना। अभी तक उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अचानक गायब हो गई और अब उसके चेहरे पर गुस्से का भाव दिखने लगा। अपने नोकीले दांत पीसते हुए उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और पूछा, क्या तुम जानती हो कि यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम? क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो तुम्हारी इस खोखली धमकियों से डर जाऊंगी। क्या वाकई? तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं डूड, तुम बस एक अजीब से आदमी हो जिसे ना कोई प्यार करता है ना कोई कदर। पागल। जैसे ही मैंने ऐसा कहा उसने अपने हाथ में पकड़े हुए लाल गुब्बारे को दोनों हाथों से पकड़ा और फिर अपने नोकीले नाखूनों की मदद से फोड़ दिया। गुब्बारे फटने की उस आवाज ने मुझे बुरी तरह डरा दिया और उसके बाद जो हुआ वो आज तक मुझे याद है। वो जोकर चिल्लाते हुए किसी पागल की तरह मेरी तरफ पूरी स्पीड से भागने लगा।
ये सच है कि जब आपका सामना खतरे से होता है तो हम पहले डर जाते हैं बजाय कि उस खतरे का सामना करें। इसलिए जबकि मेरे पास एक शिकार करने वाला चाकू और पेपर स्प्रे था, फिर भी मैं बुरी तरह डर गई और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगी। मैं सुन सकती थी कि वो जोकर मेरा पीछा करते हुए चिल्ला रहा है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। डर के मारे मेरी हालत बुरी हो गई। मेरी सांस जैसे मेरे गले में ही अटक गई हो और वो पागल जोकर मेरे पीछे भागते हुए चिल्लाता रहा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और फिर हम पूरी रात खेलेंगे ठीक इन जंगलों के बीचों बीच। देखो भैया आ गया सुंदर लड़की। मैं जानती थी कि अगर मैं गिरी या मैं अपना रास्ता भटक गई तो मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी, क्योंकि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरे साथ ना जाने क्या क्या करेगा और मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढ तक नहीं पाएंगे, चाहे मैं जिंदा बचूं या मर जाऊं। इसलिए मैं अपनी जान बचाकर भागती रही और मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि मैं उस हाइकिंग ट्रेल से इधर उधर ना हो जाऊं, जो इतने तनाव वाले माहौल में भी मैं नहीं हूं। जैसे ही मैंने अपने सामने हाईवे देखा, मुझे यकीन हो गया कि मैं बच जाऊंगी। मैंने अपने अंदर जितनी भी ताकत थी उसे लगाई और मैं और तेज भागने लगी। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंची तो मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर उस जोकर को देखा। वो रुक चुका था। मुझे हाईवे पर खड़ा देख और उसने ये भी देख लिया था कि सड़क की दूसरी ओर से एक ट्रक आ रहा है। उसने तय किया कि अब वो मुझे नहीं पकड़ेगा। मैंने उस ट्रक की तरफ इशारा करके जोर से कहा, प्लीज रुको, मेरी मदद करो, प्लीज रुको। जैसे ही वो ट्रक मेरे पास आया, उस जोकर मेरी तरफ देखकर बाय किया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी गूंजने लगी और वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। मैं अभी भी नहीं जानती कि वो उन जंगलों में क्या कर रहा था और मैं उसका पता लगाने कभी दोबारा वहां गई भी नहीं। कूलरोफोबिया इस शब्द का मतलब है अनुचित डर या जोकरों का डर। मैं ना कभी जोकरों में और ना ही उनसे डरने वाले लोगों में कोई दिलचस्पी रखता था, लेकिन उस रात के बाद से वो एक इकलौती चीज थी जिसके बारे में मैं सोचता रहता था। उस रात मैंने अपने परिवार के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाने के बारे में तय किया था। हमें आते आते थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया था, लेकिन हमने वहां बहुत मजा किया। बच्चे गाड़ी में ही सो गए थे और जैसे ही वो घर पहुंचे वो सीधा अपने कमरे में गए और बिस्तर पर चढ़कर सो गए। हमें उन्हें सोने जाने के लिए कहना भी नहीं पड़ा। मैं भी अपनी वाइफ के साथ सोने कमरे में जा ही रहा था कि हमारे दरवाजे की घंटी बजी। हाँ, रात के इस वक्त कौन हमारे घर के दरवाजे पर बेल बजा रहा है? क्या मैं जाकर देखूं? हाँ बेबी, लेकिन सावधान रहना और दरवाजा मत खोलना, ठीक है? चिंता मत करो एबी, मैं ख्याल रखूंगा। हे, क्या हुआ? क्या सब ठीक है? प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मेरे पति घर में सो रहे थे और मैं घर से भाग आई। वो मुझे हर रोज मारता है। इस बार तो मुझे लगा कि वो मुझे जान से ही मार देगा। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने पुलिस को फोन करने की कोशिश नहीं की? प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो आ रहा है, वो मुझे मार डालेगा। दरवाजा खोलो। मैं भी दरवाजा खोल रहा हूं, बस 1 मिनट रुको। मैंने जल्दबाजी में चाबी ढूंढने लगा और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैडम, क्या आप यहीं हैं? हाँ, क्या तुम्हें चाबी मिल गई? मैडम, क्या आपने अभी मुझसे ये नहीं कहा था कि जब आप घर से भागी तो आपके पति सो रहे थे? हाँ, लेकिन वो उठ गया था और मेरे पीछे भाग रहा था। क्या वाकई? अगर वो तुम्हें पकड़ रहा था तो फिर तुम्हें इतना वक्त कैसे मिल गया कि तुम मेरे नीचे आने का इंतजार कर सको ताकि तुम मुझसे बात कर पाओ? लेडी, अभी के अभी यहां से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। कुछ सेकंड्स बाद मुझे लगा कि वो औरत चली गई है। मैं कैमरा चेक करने के लिए तैयार था और उसे पुलिस को भेजने के लिए भी कि तभी मुझे एक और आवाज सुनाई थी। एक्सक्यूज मी सर, मैं टिमी हूँ। मैं खो गया हूँ। क्या मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हें ये सब कोई मजाक लग रहा है? निकल जाओ मेरे घर के आगे से अभी।
मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। अगर तुम हंसे तो एक जोक था। क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दोगे प्लीज? यहाँ बहुत ठंड है। मैं तुम्हें अब किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। ओपन ओपन, खोलो। डर कर मैं पीछे को गिर गया और भागते हुए किचन में जाने लगा। एबी, पुलिस को फोन करो, कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तब तक मैंने किचन के पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए अपनी जेब में एक चाकू भी रख लिया। मैं डाइनिंग रूम में गया और सभी खिड़कियां चेक करने लगा। मैंने एक खिड़की का पर्दा हटाया और उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। मेरे चेहरे से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर पर्दे के पीछे एक जोकर खड़ा था और वो मुझे शैतानी हंसी के साथ देख रहा था। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया। धीरे से उसने वो चाकू उठाया जो मेरे गिरने की वजह से मेरी जेब से निकल गया था और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी गंभीर निगाहों ने मुझे ठंडा सा कर दिया। एबी की चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि ना तो वो मुझे देख रही थी और ना ही मुझ पर अटैक करने वाले जोकर को। जैसे ही मैंने डाइनिंग रूम के चारों ओर देखा, मेरी आंखें और बड़ी हो गई। शुरुआत के लिए डाइनिंग रूम में लगे हर पर्दे के पीछे से जोकर निकलने लगे। वो करीब 5 थे। वो सब भी उतने ही भयानक थे जितने कि मेरे सामने खड़ा जोकर था। क्या वो पूरी रात से यही थे? क्या उन्होंने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था? एलन, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि इन सब का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ है। तुम धीरे से ऊपर जाओ और जब तक पुलिस ना आ जाए अपने साथ बच्चों को एक कमरे में बंद कर लो। लेकिन बस जाओ। जैसे ही एबी वहां से गई, मैंने देखा कि मेरे सामने खड़े जोकर ने चलना बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी मेरी तरफ ही देख रहा था, बाकी सभी जोकरों की तरह। एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजी और उनमें से एक जोकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी। वो गुस्से में मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। हाय, मेरा नाम एडवर्ड है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके घर आकर आपके परिवार को खा जाऊं? वो जोकर इतने गुस्से में था कि उसने फौरन अपनी जेब से बंदूक निकाली और मेरे सर पर रख दी। बाकी सभी जोकर ये देखकर काफी परेशान लग रहे थे कि जिस जोकर से मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई थी वो क्या करने वाला है। मेरे सामने खड़े जोकर ने धीरे से बंदूक को सेफ्टी से हटाया और फिर ट्रिगर पर लगी उंगली को दबाने लगा। कोई जरिया नहीं था कि मैं बच पाऊंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जो होना है वो फटाफट होकर खत्म हो जाए। कुछ सेकंड्स बाद मुझे अपने माथे पर किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो जोकर अभी भी बंदूक का ट्रिगर दबा रहा था। उसके हाथ में जो बंदूक थी वो दरअसल पानी की पिचकारी थी। सभी जोकर से एक दूसरे को देखने लगे और फिर अचानक वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। क्यों नहीं? कमरे के एक तरफ खड़ा एक जोकर मुझे घूर रहा था और साथ ही जगलिंग कर रहा था। निकल जाओ, पुलिस आती ही होगी। तुम्हें भी यहाँ मस्करी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बीवी ने अभी 3 मिनट पहले ही पुलिस से बात की है। उस हिसाब से हमारे पास अभी भी तुम सबको मारने के लिए 12 मिनट है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे पास ये करने की कोई वजह नहीं है। पहले हम सिर्फ मशहूर होना चाहते थे, जोकर की तरह कपड़े पहनकर लोगों पर हमला करना चाहते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद हम इससे बोर हो गए। अब हमें मशहूर नहीं होना था। हम किसी कल्ट का भाग नहीं थे, ना ही हम किसी डीप वेब का हिस्सा हैं। और हमें तुमसे कुछ भी चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी। हमें तो बस तुम्हारे जैसे परिवारों को मारकर मजा आता है। तुम पागल हो? बेशक हम पागल हैं। जंपी इन्फ्लेटर लेकर आओ। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम इन्फ्लेटर और हीलियम गुब्बारे को किसी के गले में फंसा दो तो क्या होगा? प्लीज मुझे जाने दो। क्या तुम जानते हो? मैं भी नहीं जानता। इसके बाद हमारे पास तुम्हारे परिवार को मारने के लिए कम समय बचेगा, लेकिन ये इसके लायक है। अचानक मेरे घर के बाहर जोर से अलार्म बजने की आवाज आने लगी। सभी जोकर घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। क्या पुलिस? लेकिन उन्हें तो अभी भी आने में 9 मिनट है। दोस्तों, सर्कस खत्म। किचन के दरवाजे से भाग निकलो अभी। जितनी जल्दी वो लोग मेरे घर पर आए थे उतनी ही जल्दी वो जा भी चुके थे। मैं फौरन दरवाजे की ओर भागा और मैं ये देखकर हैरान था कि पुलिस वहां नहीं थी। लेकिन पड़ोस में जिसने भी हमारे घर से चिल्लाने की आवाज सुनी उसने पड़ोस का अलार्म बजा दिया। कुछ मिनटों बाद पुलिस आ गई।
जब हमने मेरे घर के बाहर वाली इन आदमियों की फुटेज देखी तो हमें पता चला कि वो इसकी तैयारी काफी दिनों से कर रहे थे। दरवाजे की तहकीकात करना, घर के आसपास घंटों तक घूमना। हमें यह जानकर तसल्ली नहीं हुई कि पुलिस ने इन लोगों को कुछ ही हफ्तों बाद पकड़ लिया था, इसलिए हम वो जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए और इस बारे में दोबारा कभी बात नहीं की। अब मुझे जोकरों से बहुत डर लगता है। जब भी आप किसी जोकर को सर्कस, रेस्टोरेंट या गली में देखें तो याद रखिएगा कि आपको उनसे सावधान रहना है, वरना जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आप में से किसी के भी साथ हो सकता है।